दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के एडमिट कार्ड के बारे में। तो जाने कब निकलेगा आपका सी टेट का एडमिट कार्ड और कैसे आप निकाल सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को, और साथ ही साथ क्या नई गाइडलाइंस दी गई है आपके सी टेट एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो गैस आप सभी को पता होगा कि 5 जुलाई को ही होने वाली थी सी टेट 2020 की परीक्षा। तो ये आपकी जो डेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जो आपका जो गाइडलाइंस है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो आपकी परीक्षा की जो डेट है वो 5 जुलाई 2020 को ही है। जो सेकंड चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना वो ये कि सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों में हुआ करती थी। ये सेम ही वही है, यानी कि परीक्षा का जो टाइमिंग है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पहले जो आपकी जो परीक्षा हुआ करती थी दो लेवल्स में होती थी, 2 स्तरों में होती थी। पहले स्तर की परीक्षा को प्राइमरी कहा जाता था, जिसका टाइमिंग होता था 9 बजे से 12 बजे तक। और जो सेकेंड लेवल की परीक्षा होती थी उसे हम जूनियर के नाम से जानते थे, जो जो 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में होती थी। अब नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है वो ये कि आपके जो टाइमिंग आपका शेड्यूल है वो क्या है। तो फर्स्ट पेपर के लिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए आपको 5/7/2020 को 8 बजे पहुंचना होगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, और 9 बजे से 9:15 पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। 9:15 तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि उस टाइम पे आपके टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और 9:15 पे आप अपनी बुकलेट की सील ओपन कर सकते हैं। 9:30 बजे से और 12 बजे के बीच में होगा आपका सीटेट का एग्जामिनेशन, और 12 बजे आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा। और देन आफ्टर क्या होगा, आपकी जो बुकलेट्स है वो कलेक्ट करी जाएंगी और आपको फिर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यही कंडीशन सेकेंड पेपर में होगी। 5/7/2020 को 12:30 बजे आपको अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मैक्सिमम अगर आपको देर हुआ तो 1:30 बजे से लेके 1:45 तक पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि अब आपके सेंटर बिल्कुल पास है। दूसरी चीज़ की क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहाँ पे आपको रखना होगा। तो जो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे लोग, उनको भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और काफ़ी दूरी बनाए रखनी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके बुकलेट मिलेगी पेपर 2 की 1:45 पे, और 1:55 पे आप सील ब्रेक कर सकते हैं अपने टेस्ट बुकलेट की। तो 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपका होगा सीटेट पेपर 2, और 4:30 बजे के बाद जब आपकी सारी बुकलेट्स आपके इन्विजिलेटर्स कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी हॉल छोड़ने की। अच्छा, अब जो नई गाइडलाइंस है जो सीबीएसई सीटेट 2020 ने जारी करी है, तो नई गाइडलाइंस क्या है उनके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि अब माहौल वो नहीं है जहाँ पे आप पहले एग्जाम देने जाया करते थे। अब आपको कोरोना वायरस का खतरा है, तो उस खतरे को ध्यान में रखकर किस तरीके से एग्जामिनेशन आपको परफॉर्म करना है उसके लिए सीबीएसई ने जारी की है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। क्या है वो? कोरोना वायरस के खतरे के चलते सीबीएसई ने परीक्षा नियमों और परीक्षा केंद्रों पर भी बड़ा बदलाव किया है। अब छात्र अपने शहर में परीक्षा भी दे सकते हैं, और सीबीएसई ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि परीक्षार्थी दूसरे शहर में यात्रा करने से बच सके। इसके लिए प्रदेश के लगभग हर शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में भारी इजाफा किया है। इसके अलावा बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को जून के अंतिम सप्ताह तक पूरी तरीके से साफ और सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि अब आप पहले क्या होता था कि अगर आप गाजीपुर में रह रहे हैं तो आपको बनारस जाना पड़ता था, मऊ में रह रहे हैं तो भी आपको बनारस जाना पड़ता था सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। पर अब क्या होगा कि अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपके खुद के शहर में ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप जौनपुर में रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं, तो आपको अपने शहर में ही देने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको यात्रा करने दूर नहीं जानी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सी टेट के जो सेंटर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2 गुने 3 गुने सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपके बगल में ही सेंटर निकल जाए, ठीक है ना। दूसरी गाइडलाइन ये है कि ये कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए सीबीएसई सीटेट परीक्षा के दौरान अध्यापकों को मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा इन्विजिलेटर जो मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनता नहीं देखा गया तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, और परीक्षा के दौरान एक कमरे में 12 से 20 परीक्षार्थी होंगे और प्रत्येक के बीच में कम से कम 5 फीट की दूरी होनी चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी अब परीक्षार्थियों के लिए और इन्विजिलेटर्स के लिए। नेक्स्ट है सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। पहले हुआ करता था कि 90 मिनट की जो 90 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होता था, लेकिन अब आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब आप सोचेंगे वहां पर क्या होगा, तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है तो आपको आपका जो चेक करने वाला होगा एडमिट कार्ड उसे भी तो ध्यान रखना है ना। तो एक बच्चा चला जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड कैंडिडेट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड, और आपकी जो लाइंस होंगी उसमें भी आपको कम से कम 5 फीट की दूरी रखनी है। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। तो 90 मिनट जो होती थी पहले की जो टाइमिंग होती थी, अब आपको 2 घंटे पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना होगा। परीक्षार्थी को अपने साथ अपना क्या क्या लेकर आना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आनी है, और ये वही फोटो होगी जो आपने सीटेट के एडमिट कार्ड फॉर्म सीटेट का फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। सेम वही फोटो 2 आपको लेकर आनी है, और साथ में सीटेट का एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेकर आना है। अच्छा, आईडी प्रूफ में आपको क्या ले जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ये चाहे तो आप इनमें से कोई भी चीज लेके आ सकते हैं। तो गाइज ये थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सीटेट के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कई सारी ऐसी न्यूज है जो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।